हेलो दोस्तों। हम अभी जैसा कि हमारा फ्रेमवर्क जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके अभी तक हमने 3 वीडियो के यानी इस चैप्टर के पार्ट 3 तक अभी हमने देख लिया। इस वीडियो में हम पार्ट 4 शुरू करेंगे। आइए हम पार्ट 4 में देखते हैं हम क्या जानेंगे। पार्ट 4, ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी एमएसएमई से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर एक हमें क्वेश्चन याद आ गया कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एमएसएमई होता है वो गवर्नमेंट का कंसर्न होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न होता है, आरबीआई का कंसर्न होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का कंसर्न होता है या स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होता है। तो दोस्तों एमएसएमई जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होता है, क्योंकि ओवरऑल जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करती है या उनको इम्प्लीमेंशन का जो काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी अपनी भी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टेट कंट्रोल, यानी स्टेट के कंट्रोल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट लेवल का जो इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट लेवल जो है, इसमें ये होता है डीआई होता है स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डीआईसी जो होता है मतलब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्टरेट जो डीआई होता है, डायरेक्टरेट ये स्टेट लेवल पर होता है और डीआईसी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और एक जो है इसमें इंडस्ट्रियल ऑफिसर जो होता है वो सब डिवीज़न लेवल पे होता है, यानी हम कह सकते हैं तहसील लेवल पर होता है। एक्सटेंशन ऑफिस या एक्सटेंशन ऑफिसर जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल पर होते हैं। ब्लॉक लेवल पे कौन होते हैं, कभी कभी ये होता है कि इसका सही क्रम क्या है, तो एग्जाम में कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे डीआई होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीआईसी होता है, तहसील लेवल पर आपका इंडस्ट्रियल ऑफिसर होता है, तहसील लेवल पे कौन होता है, इंडस्ट्रियल ऑफिसर होता है, और ब्लॉक लेवल पर क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, यानी एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। आगे आइए हम देखेंगे इसी वीडियो में, कंटिन्यू आप लोग बने रहें। स्टैंड ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज बाय द डीआईसी, जो डीआईसी होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं, तो इनके द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी फैसिलिटी किस किस रूप में एमएसएमई को प्रमोट, एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाओं को लेकर के आता है, कैसे कैसे उसको प्रमोट करता है, तो वो हम जानेंगे। तो ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस, ये क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट है इंडस्ट्रीज सेंटर है, डीआईसी जो है ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसका, लोकल रिसोर्सेस का। ये डीआईसी का काम होता है लोकल जो रिसोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, और सप्लाई ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। और ये क्या करता है, मशीनरी इक्विपमेंट को क्या करता है, सप्लाई भी करता है। कौन, डीआईसी का काम होता है। इन्वेस्टिगेशन करेगा भाई लोकल रिसोर्स में क्या क्या है, कैसे कैसे इनकी इस्टेब्लिश किया जाए, एमएसएमई इंटरप्राइज को कैसे वो वर्क करेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सारा काम। रॉ मटेरियल की व्यवस्था भी करवाना इसकी जिम्मेदारी में आता है। अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, अगर किसी एमएसएमई यूनिट को, किसी एमएसएमई इंटरप्राइजेज को अगर ये प्रॉब्लम आती है कहीं पर कि उसको फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, तो बैंकों से फाइनेंस अरेंज करवाने में भी अपनी मदद करता है। मार्केटिंग एंड क्वालिटी इनपुट्स, और ये क्या करता है, मार्केटिंग में भी सहयोग देता है, असिस्टेंस करता है एमएसएमई का। कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, ये क्या करता है, कंसल्टेंसी के रूप में भी काम करता है और ये एक्सटेंशन सर्विसेज के रूप में भी काम करता है। लेकिन विभिन्न
स्टडी के आधार पर देखा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं तो इनमें क्या क्या लैप्सेस पाए गए हैं। वैसे तो एक काम दिए गए हैं, लेकिन इन कामों को ये सुचारू रूप से डीआईसी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो डीआईसी के काम क्या हैं? इन्वेस्टिगेशन करना, लोकल रिसोर्सेज का प्लांट एंड मशीनरी को सप्लाई करना, रॉ मटेरियल की व्यवस्था करवाना और क्रेडिट फैसिलिटी की व्यवस्था करवाना और मार्केटिंग की व्यवस्था करवाना, और उनको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही तो उनकी कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन सर्विस भी देना। लेकिन विभिन्न अनेक जो अध्ययन किया गया है, इसके अध्ययन में निकल करके आया, इसकी स्टडी की गई तो इसमें लैप्सेस भी कुछ निकल करके आए। वो लैप्सेस क्या हैं? आइए हम उन लैप्सेस के बारे में इसमें देख लेते हैं। लैप्सेस जो आए निकल करके वो आपके ए रहे। लैप्सेस में ये हमारा लेक ऑफ एडिक्वेट बजटरी सपोर्ट, क्योंकि जो एमएसएमई यूनिट्स है इनको जो बजटरी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, इनके पास में मैन पावर की प्रॉब्लम है। मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर भी नहीं है, ठीक है। यानी जो हमारा डीआईसी है तो इनके पास ट्रेंड मैन पावर्स नहीं है। आई इल इक्विप्ड एंड टर्म्स टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, यानी इनके बेकार से इक्विपमेंट है, यानी टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी अपग्रेड नहीं है। इनसफिशिएंट वाइबल लोकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इनके पास में वाइबल लोकेशन नहीं है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है और वीक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉपर इनको टाइम से जो इन्फॉर्मेशन इनको शेयर करनी चाहिए एमएसएमई यूनिट्स के साथ में, जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, तो उनसे ये टाइमली इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर पाते हैं। दे प्रमोट सेंट्रल स्कीम्स लाइक पीएमआरवाई एट्सेट्रा, और ये मोस्टली में क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो जैसा अभी हमने डीआईसी पढ़ लिया, डीआईसी हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स के बारे में पढ़ लिया और डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया, और इसी के अंतर्गत स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी आता है। अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द कंट्री ये इस समय 18 काम कर रहे हैं। 18 स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है विभिन्न स्टेटों में। इसके बाद में आपका आता है एसआईडीसी और एसआईआईसी, यानी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये भी इसके अंतर्गत काम करता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1956 में स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1956 में स्थापना की गई थी। किसकी? एसआईडीसी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 1956 में स्थापना की गई थी। दूसरा आपका एसएसआईडीसी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी भी 1956 में ही स्थापना की गई। बाकी आगे हम बात करेंगे कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय एसएसआईडीसी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसने बहुत सी सुविधाओं को, बहुत सी फैसिलिटी को अंडरटेक करके रखा हुआ है, जो कि एमएसएमई यूनिट को इस समय पे प्रदान करता है। तो वो कौन सी हैं, आइए हम उसमें थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सप्लाई या मशीनरी, ये मशीनरी को भी सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? मशीनरी को सप्लाई करता है। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये रॉ मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करता है उसका, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है विभिन्न अलग अलग एमएसएमईज में। और मार्केटिंग असिस्टेंस, ये मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है।
और ये मैनेजमेंट को भी असिस्टेंस करता है। यानी अगर कहीं पर मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी एमएसएमई यूनिट्स में एमएसएमई एंटरप्राइजेज में, तो ये मैनेजमेंट की भी उसमें व्यवस्था करवाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, और ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स से जो औद्योगिक स्टेट्स है उस पर भी स्थापना इसको करवाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य करें।